जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम लोग केवल और केवल बोर्ड्स को टारगेट करेंगे। और पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं आज के लिए, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर जिसको हम लोग सोल्यूशन नाम से जानते हैं। तो सोल्यूशन का पहला लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्टरी बेस होगा और थोड़ा बहुत इसमें हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? पहली बात तो सोल्यूशन सबसे ही पता चल रहा है कि ये कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे। मिक्सचर है और मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए? ये होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। और दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, केमिकली कंबाइंड नहीं होने चाहिए। जैसे वाटर में यूरिया घोल दिया, वाटर में ग्लूकोज घोल दिया, वाटर में सोडियम क्लोराइड घोल दिया, वाटर में ग्लूकोज घोल दिया। ये सब क्या है? कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं जो पानी में बनेंगे, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसे ही सॉल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए कुछ इसमें आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन में दो चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम लोग ये हमेशा बोल देते हैं कि जो कंपोनेंट का अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है और जो कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अमाउंट में क्या चेक कर रहे हो? मास चेक कर रहे हो कि क्या चेक कर रहे हो? तो हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ मोल। क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ मोल। आप लोग जो भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ बातें मैं नहीं लिखवा पाऊंगा तो उसको आप क्या करेंगे? अपने से नोट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो कंपोनेंट का मोल कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूट यानी कि जो कंपोनेंट का लेसर नंबर ऑफ मोल रहेगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, और जिस कंपोनेंट का ग्रेटर नंबर ऑफ मोल रहेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो गई, ठीक है ना। हालांकि इस चैप्टर में मैक्सिमम केस में आपको अगर कहीं पानी दिख जाता है तो वो क्या होता है? वो सॉल्वेंट ही होता है, हमेशा नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग समझ लिए। अब इसमें सबसे पहले हम डील करते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को मैं लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले हम डील करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। तो पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कंसंट्रेशन क्या होता है तो बोलता है सर मोलैरिटी होता है, मोलालिटी होता है। बोले हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के ये सब तरीके हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है ये बताओ। वहाँ पे नहीं पता रहता बच्चे को, तो ध्यान से समझो। सपोज करो यहाँ पे हम सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सोल्यूशन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? हमने यहाँ पे 60 ग्राम वाटर लिया है और 40 ग्राम शुगर लिया हुआ है। 40 ग्राम शुगर, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? 240 ग्राम, सॉरी 200, इसको क्या कर लेते हैं, 220 ग्राम वाटर लिया है और 80 ग्राम क्या लिया है हमने? शुगर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 80 ग्राम हमने शुगर लिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, साफ तौर पे है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चीनी कम है, यहाँ पे चीनी ज़्यादा है। तो क्या हम चीनी कम और ज़्यादा देखकर तुरंत बोल दें कि कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है? कंसंट्रेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। यानी कंसंट्रेशन हमसे क्या बताता है? डायरेक्टली अगर हम बोलें तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करता है, ठीक है ना। सॉल्यूट की मात्रा कितनी है उसी को कंसंट्रेशन बताता है। इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब पहले देखो यहाँ पे 60 और 40 यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन है। 100 ग्राम सोल्यूशन है जिसमें कितना सॉल्यूट है? 40 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम सोल्यूशन है क्योंकि भाई 6 4 10 60 और 40 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है? 40 ग्राम। यहाँ पर 300 ग्राम सोल्यूशन है, 220 और 80, जिसमें कितना सॉल्यूट है? 80 ग्राम सॉल्यूट है। कितना है? 80 ग्राम। तो एक बात बताओ, यहाँ पे डायरेक्टली हम ये नहीं बोल देंगे कि 80 ग्राम सॉल्यूट है तो ये ज़्यादा ही मीठा होगा।
इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है? नहीं, मुझे सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो यहाँ पे 300 ग्राम है, तो यहाँ पे इन 100 ग्राम सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अगर 300 ग्राम में 80 ग्राम चीनी है तो अगर 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 80/3। और ये जो 80/3 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है ना, ये 40 से क्या है? कम है। तो नो डाउट इसमें 80 ग्राम चीनी था, लेकिन पानी भी तो ज़्यादा था, तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा हो जाएगा? ए वाले का ज़्यादा हो जाएगा। भले यहाँ पे 40 ग्राम चीनी है, लेकिन 100 ग्राम में कितना मिल रहा है? 40 ग्राम चीनी, और 100 ग्राम सोल्यूशन में 80/3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? कुछ 26 पॉइंट ऐसे करके आएगा। तो इसमें सॉल्यूट तो कम है, ठीक है ना, इसमें सॉल्यूट कम है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो ए का ज़्यादा होगा बी से, ठीक है ना। हालांकि ये केवल समझाने के लिए था, हमें बाकी क्या करना है, कंसंट्रेशन के कई सारे टर्म्स को पढ़ना है जिसको हम पढ़ेंगे। तो इसको नोट करो फटाक से, फिर एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन को देखते हैं। इसको नोट करो, हो गया। चलिए, कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास, ठीक, परसेंटेज W/W, ठीक, फर्स्ट। सेकंड है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V/V। तीसरा है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W/V। चौथा है, ठीक, ppm। ppm में W/W वाला भी रहेगा, V/V भी रहेगा, ठीक, और W/V भी रहेगा, लेकिन हम ध्यान केवल बोर्ड्स के हिसाब से वही काम करेंगे जो बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है ना। पांचवा मोलारिटी, ठीक, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। छठा मोलालिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सातवां मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इसको कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसको लिख लो, और सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज बाय मास। इसको नोट कर लो फटाक से, हो गया। चलो, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज W/W। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100 ग्राम में से कितना किसी का अमाउंट है, वही क्या हो जाएगा? परसेंटेज बाय मास। तो ये परसेंटेज W/W का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है भाई? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? उसका बटे टोटल गुणे 100, यही तो करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन, टोटल मास नीचे रखेंगे इनटू 100, ठीक। यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे सब कुछ मास है, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर है ना? ये परसेंटेज बाय मास। अब इसमें देखो क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ़ 2 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन या इज एडेड टू 18 ग्राम वाटर, फाइंड परसेंटेज बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? परसेंटेज W/W, कितना मास सॉल्यूट का है भाई? ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का मास 2 ग्राम अपॉन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों नीचे ऐड करके रखना है। 18 + 20, 18 + 2 यानी 20, यानी ये हो गया 100, ये गया तो 10 दूनी 20/2, यानी कि ये 10%, ठीक है ना। ये 10% W/W का सोल्यूशन है। ये परसेंटेज आपके सामने बार बार आएगा, तो परसेंटेज को समझो। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में से इतना ग्राम। अगर टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम होता तो उसमें 10 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, और 90 ग्राम क्या होता? सॉल्वेंट होता। तो ये है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड masses of sugar and water required to form
रिक्वायर्ड टू फॉर्म 250 ग्राम 25% W/W शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन। इसमें देखो साफ बोल दिया है कि चीनी और पानी मिला के कितना होना चाहिए, 250 ग्राम, और चीनी का कितना परसेंटेज है इसमें, 25 ग्राम। तो कितना चीनी और पानी मिला के हम ऐसा ऐड करें कि 250 ग्राम ही बनना है, और जिसमें 25% किसका मास होना चाहिए, चीनी का। देखो परसेंटेज कभी भी दे दे तो हमेशा सॉल्यूट का ही देगा, जब तक आपसे सॉल्वेंट के बारे में कुछ ना बोले। कंसंट्रेशन हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। मोल फ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हम निकालते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की मेनली बात करें तो सॉल्यूट पे ही सब होना चाहिए काम। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करें हम, यहाँ पे देखो टोटल मास कितना है, 250। तो एक बात सुनो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मास ऑफ शुगर कितना है, 25% ऑफ टोटल मास यानी 250 ग्राम, ठीक है, यानी कि 25/100, भाई परसेंटेज तो 25/100 इंटू 250 ग्राम, और ये आएगा 62.5 ग्राम, ठीक है ना। यानी कि 250 ग्राम में से चीनी कितना है, 62.5 ग्राम, 62.5 ग्राम 25%, ठीक है ना। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर हो जाएगा भाई, टोटल में से चीनी का मास घटा दो तो कितना आ जाएगा, 187.5 ग्राम। क्लियर बात है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 25% ऑफ 300 ग्राम शुगर सोल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, इफ 25% W/W 300 ग्राम शुगर solution was added to 40% W/W of 400 ग्राम शुगर solution, 400 ग्राम शुगर solution, ठीक है ना। डिटरमाइन परसेंटेज W/W concentration in resultant solution, टोटल सोल्यूशन, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। सॉल्यूट दोनों में चीनी था तो फाइनल सोल्यूशन में भी सॉल्यूट क्या होगा, चीनी ही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सोल्यूशन फर्स्ट क्या था और सोल्यूशन सेकेंड क्या। सोल्यूशन फर्स्ट जो है उसका मास कितना है, 300 ग्राम, जिसमें चीनी कितना मास था, ठीक है ना, 25% चीनी का था, यानी कि W ऑफ शुगर कितना हो गया, फर्स्ट में 25% ऑफ 300 ग्राम यानी कि 75 ग्राम, और सॉल्यूशन सेकेंड में W ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, 40% यानी कि 40/100 इंटू 400 यानी ये हो गया 160 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, चीनी दोनों का मिला के 160 + 75 कितना हो गया, यानी कि W ऑफ शुगर इन रिजल्टेंट सोल्यूशन कितना हो गया, 75 + 160, ये हो जाएगा 235 ग्राम। अब भाई टोटल सॉल्यूट पता ही चल गया है, और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, 400 + 300 यानी 700। तो परसेंटेज W/W इन रिजल्टेंट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में फाइनल सॉल्यूशन में 700 ग्राम था, इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 गया, और ये 235/7। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 33.5 के ही करीब आएगा, तो ये W/W यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करो। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर को नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इफ़ 8 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज़ एडेड टू 160 ml ऑफ ए सॉल्वेंट ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड परसेंटेज W/W कंसंट्रेशन।
अब ध्यान से सुनो, अगर हमें परसेंटेज W/W निकालना है तो टोटल मास हमको पता होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट का तो मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसीलिए तो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वहाँ से हम मास निकालेंगे। तो W ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया है 8 ग्राम, ठीक है ना, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 160। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आ गया 1.2 इंटू 160, ये हो जाएगा 192 ग्राम। अब आ गया ये भी मास, ये भी मास, तो टोटल मास कितना है 192 प्लस 8 यानी 200। तो परसेंटेज W/W क्या हो जाएगा सॉल्यूट का मास अपॉन में टोटल मास 200 इंटू 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, ये 4% W/W, यही आंसर आ गया इसका। क्लियर है, इसको नोट कर लो। आइए नेक्स्ट कंसंट्रेशन वाले टर्म को भी देख लेते हैं, और अगला कंसंट्रेशन टर्म है, हालांकि इससे डायरेक्ट सवाल बहुत ही कम चांस है कि आएगा, लेकिन इसको आपको समझना तो पड़ेगा ही। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जैसे परसेंटेज बाय मास था उसी तरह परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। यहाँ पर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम दिया रहेगा। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम रखना, इनटू 100। अब ये जो होगा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, देखो ये सब चीज़ें लिख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मास और वॉल्यूम, एटलीस्ट यहाँ पे वॉल्यूम तो दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में अपॉन में, नीचे तो टोटल ही रखते हैं, और यहाँ पे देखो इससे पता चल जाएगा ये क्या है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इफ 25 ml of a solute is added to 125 ml of a solvent, find percentage V/V concentration। तो परसेंटेज V/V कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 125 प्लस 25 यानी 150 इंटू 100, इसको काटो और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 250/15, ये 16.66% आएगा, ठीक है ना, ये 16.66% W/V। इसका मतलब ये है कि टोटल सोल्यूशन अगर 100 ml है तो इसमें सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है 16.66, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाता है कि आप 70% पाए हैं तो भाई 70% का मतलब कितना होता है 70 नंबर आप पाए हैं, कितने में से 100 में से, तो बाकी ये 100 ml में ये सॉल्यूट का हो जाएगा और 100 में से इसी को घटा दो, जो बचेगा वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, चलिए तो बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में हम कुछ अच्छे कंसंट्रेशन टर्म जिस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे सवाल आएगा नहीं, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन मोलालिटी में है, इसका क्या करेगा यूज़ करेगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। हालांकि वहाँ पे है जब हम सवाल और करेंगे तो हम इसको भी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।